हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 है फॉर एसएससी सीजीएल के लिए। तैयारी वालों के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए आप लोग। नियम 1 में क्या बोलता है, रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ओके गाइस, ध्यान देना। ये मतलब ये सब जितना देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब नाउन की जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है। देखो ये ब्रदर उसके जगह लिए आया है। अब ये देखना है ब्रदर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, वो देखना है। घोट ए हॉर्स है, ये इस सेंटेंस में देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पे भी मनी है, ये देखना कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है। ये मनी की जगह पे यूज किया गया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब नाउन की जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है। ओके, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब दो या दो सेंटेंसों को जोड़ना। रिलेटिव प्रोनाउन से कहते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ना यानी दो सेंटेंसों को जो जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जी, आई हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। हुम, जिसे। आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ किसको? हुम। आप देखिए भाई ऑब्जेक्ट है, इसलिए हुम लगा हुआ है। आप लोग ध्यान देना है, यहीं पे उल्टा सीधा करके दे देगा, हु दे देगा, कुछ और दे देगा, तो आप लोग इस सेंटेंस को देख करके फॉर्म करना है। ठीक है, भाई के लिए हुम, आदमी के लिए आता है, आदमी औरत के लिए, पर्सन के लिए हु और हुम का प्रयोग करते हैं। हु का सब्जेक्ट के रूप में, हुम का ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, दूसरा होगा विजय इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। विजय जो है मोस्ट बहुत ज्यादा क्या है, लेबोरियस मेहनती आदमी है। जिसको दैट, जिसको मतलब दैट उसको, इसको आई हैव ईवर सीन, जो मैं ईवर में नेगेटिव कहीं ना कहीं होता है, जिसको मैं कभी नहीं देखा हूं, मतलब ऐसे आदमी को मैं कभी देखा नहीं। विजय इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव ईवर सीन, जिसको मैं कभी देखा हूं। ऐसे आदमी को नहीं देखा हूं जो कि इतना लेबोरियस विजय है। ऐसे आदमी को और मेहनत करते हुए मैंने नहीं देखा हूं, इसलिए मैन के लिए यहाँ पे क्या है, दैट आया है। देखा हूं किसको? इसको नहीं देखा हूं। आई हैव ईवर सीन में कभी देखा हूं मतलब कभी नहीं देखा हूं ऐसे आदमी को विजय, इसलिए ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ डेट क्यों लगाओगे? जब देखोगे सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा, द मोस्ट लेबोरियस ऐसा रहेगा, एंटीसेडेंट है, तो आप लोग क्या लगाओ, डेट का प्रयोग करोगे, ना कि हुम लगाओ, हुज लगाओ, विच लगाओ, कुछ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा तो डेट लगाइए। द हॉर्स विच आई बॉट ऑन द रेस, वो घोड़ा जिसको मैं खरीदा था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये खरीदा जा रहा है। ठीक है, ऑन द रेस, वो रेस को जीत लिया, ये सब्जेक्ट। द हॉर्स ऑन द रेस, ये प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, विच आई बॉट। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास वाक्य का क्या हो, ऑब्जेक्ट, वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ये वाला ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट। वो घोड़ा जिसको मैं खरीदा वो रेस को जीत लिया। विच नॉन लिविंग, ऐसा घोड़ा वोड़ा हो तो विच लगाइए। पेन कैमरा वैमरा होगा तभी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला, ऑल द मनी दैट आई हैव गिव हर हैज स्पेंट, सभी धन जिसको मैं उसे दिया था वह खर्च कर चुकी है। ओके, पैसे वैसे सेंटेंस है, तो आप लोग क्या करना, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन देखना तो डेट लगाना है। ऑल के बाद नियम ध्यान देना, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन देखोगे तो डेट लगाओगे। सब पे मैं नियम बताते जा रहा हूं। आई गेव हर हैज स्पेंट, हैज बीन स्पेंट, सभी धन, ऑल द मनी, सभी धन जिसको, आई गेव हर, जिसको मैं दिया था वो खर्च कर चुकी है, डेट लगाइए यहाँ पे देख के। अगला, दिस इज द सेम ड्रेस दैट आई हैड चूजन, ये वही ड्रेस है। दिस इज द सेम ड्रेस, ये जो ड्रेस है सेम ड्रेस है, द सेम ड्रेस, ये वाला जिसको, ये ड्रेस के लिए आई हैड चूजन, मतलब मैंने कभी चुना था, मैंने चुना था। अब मतलब कहने का मतलब है दिस इज द सेम ड्रेस, ये मान लो ड्रेस है, ये बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है। ठीक, जिसको मैंने क्या किया था, चुना था। तो ड्रेस के बारे में आप चुना होगा तो ऑब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे, ये ड्रेस के लिए आया है, तो आप लोग क्या करना, डेट लगाना।
द सेम दिखेगा, फिर नाउन दिखेगा, द सेम दिखेगा, नाउन दिखेगा तो डेट लगाइए। ओके गाइस, ओके टेक केयर।